दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी संस्थान द्वारा आप बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। उसका जो आवेदन का प्रक्रिया है वह स्टार्ट हो चुका है। तो हम आपको बताते हैं कि मोबाइल से ऑनलाइन कैसे करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको गूगल सर्च बार में अपने मोबाइल के बिहार CET बीएड जैसे ही आप लिखेंगे तो फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके लिए यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वह आपको 4 यानी 4 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 27 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और लेट फाइन तक, इसमें अगर आप लेट भी करते हैं तो लेट फाइन से आप 2/5 तक यानी कि 2 मई तक इसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे। और इसमें दोस्तों अगर कहीं गलत है तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, जो कि 3 मई से लेकर के 6 मई तक आप इसमें एडिटिंग करेंगे। और इसमें कुछ दिया हुआ है, अनुमानित तिथि है एडमिट कार्ड का और एग्ज़ाम डेट का और रिज़ल्ट का। तो आप सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके जो भी गाइडलाइंस है इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आएंगे नीचे तो फिर सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे आपका नाम है, फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम अनिल कुमार है तो यहाँ पे अनिल लिखेंगे। उसके बाद लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे। अगर आपका नाम अगर है जैसे कोई भी राम कुमार है, राम कुमार जो भी है, राम कुमार प्रसाद है तो आप यहाँ पे राम लिखेंगे, कुमार यहाँ पे प्रसाद लिखेंगे। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद जेंडर यहाँ पे चूज़ करेंगे। और जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, जो भी आपका फादर्स नेम होगा। उसके बाद मदर्स नेम लिखेंगे। उसके बाद ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेंड OTP टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जो OTP आएगा उसको लिख करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड है। तो क्रिएट पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, कि आपको जो कि 8 अंक से 20 अंक के बीच में आपको बनाना है। और इसमें आपको जैसे आपका नाम है वो नाम लिखना है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी देना ज़रूरी है और नंबर भी। तो जैसे आपका कोई भी नाम है, जैसे अनिल कुमार नाम है तो अनिल का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा, उसके बाद स्मॉल रहेगा, उसके बाद @ इसमें से कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पर इसमें से आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेंगे। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 कोई भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री कोड है तो कंट्री कोड दिया गया, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो अपना लिखेंगे। उसके बाद कैप्चा लिख करके उसके बाद दोस्तों साइन अप पे क्लिक करेंगे। और साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है जिसमें आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो आपका मोबाइल नंबर है वो सारा चीज़ यहाँ पर देख लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अगर इसमें कहीं और कोई अगर गलत है तो चेंज पे क्लिक करके इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर सारा चीज़ सही है तो कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैक टू होम है, इसमें आपको दिया गया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड SMS। आपका जो ईमेल है उस पर सारा चीज़ चला गया है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वह सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहाँ पे बैक टू होम पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लॉगिन ID में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी आप डाले हैं। और पासवर्ड में जो आप पासवर्ड बनाए हैं वो डालेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। आपको उसमें ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा सिलेक्ट
प्रोग्राम नेम में इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बीएड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये पढ़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बीएड में सम्मिलित हो सकते, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप BE BTech किए हुए हैं तो आपको 55% मार्क्स होने अनिवार्य है। तो उसके बाद इस पर जो टिक करेंगे और ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो इस पे एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम इन हिंदी है, तो यहाँ पे हिंदी में अपना नाम जो भी है आपका नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे, और तो हम अपना नाम लिख लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके देखेंगे कि आप बिहार के हैं या अदर स्टेट से हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर पे क्लिक करेंगे, अगर बिहार से हैं तो बिहार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है कि आपका नेशनलिटी क्या है, तो आप इंडियन हैं तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जनरल से हैं, SC हैं, EWS हैं, ST हैं, EBC हैं या BC हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आप BC हैं आपको यहाँ पे NCL लगेगा। अगर आप नन क्रीमी और क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे दोस्तों जिनका आय 8 लाख से कम होता है वो नन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर नन क्रीमी लेयर आप बनाए हैं तो इस पर टिक करेंगे, और उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, और नहीं तो अगर दिव्यांग नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से आते हैं, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, और नहीं तो फिर नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप यहाँ पे जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार का लास्ट जो 4 डिजिट होता है वो अपना डालेंगे, और अगर आपके पास पैन कार्ड है उसका लास्ट का 4 अंक डालेंगे। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो उसका लास्ट का 4 अंक डालेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो आपका यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, फिर पिन कोड लिखेंगे, फिर पुलिस स्टेशन लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे सेम एज पे, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करना होता है। तो आपको जो है फ़ोटो 100 KB से कम का होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको चूज़ फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। आपको फ़ोटो जो है अपलोड हो जाता है। उसके बाद साइन भी उसी तरह से ही आपका जो साइन है वो भी 100 KB से कम होना चाहिए, और JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके लिए चूज़ फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे और अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर जो है अपलोड हो जाएगा। आपको सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड होने के बाद दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे 10th का डिटेल आपको भरना होता है पहले। तो आपको यहाँ पे बोर्ड आपको चूज़ करना है कि आप किस बोर्ड से आप मैट्रिक जो है एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज़ करेंगे जिस भी बोर्ड से आप 10th पास किए हुए हैं। उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है कि आप 10th जो है कब पास किए हैं, और उसके बाद स्कूल नाम क्या है, आप जिस स्कूल से पास किए हैं उसके बाद अपना स्कूल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में दोस्तों आपको कितना अंक मिला है मैट्रिक में, और उसके बाद एग्रीगेट मार्क्स में आपको टोटल कितने मार्क्स का मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज में अपना मार्क्स यहाँ पे लिख देंगे, आ जाएगा। उसके बाद
जो 12th का पूछ रहा है, तो 12th का आप किस बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए हैं वो चूज करेंगे, और उसके बाद कब आप एग्ज़ाम पास किए हैं 12th का, और उसके बाद आपका स्कूल नाम क्या है, फिर ऑब्टेन मार्क्स कितना है 12th में, फिर एग्रीगेट मार्क्स कितना है, फिर परसेंटेज आ जाएगा। उसी प्रकार ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन आप किस यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन का आपका स्ट्रीम क्या है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीई है, बीटेक है, शास्त्री है, या अदर है, जो भी है आप उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे, आपका यूनिवर्सिटी क्या है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसको आपको यहाँ पे चूज़ करना है। इनमें से आप इसी में से आपको चूज़ करेंगे, और उसके बाद जो आपका पासिंग ईयर है, और फिर आपका स्कूल जो नाम है वो लिखेंगे, फिर ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, और एग्रीगेट मार्क्स लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों अपीयरिंग का मौका नहीं दिया गया है। अगर अपीयरिंग का मौका, अपीयरिंग पे अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ऑब्टेन मार्क्स क्या डालेंगे, ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पे आप नहीं डाल पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे अपीयरिंग का यहाँ पे मौका नहीं मिला है। यहाँ पे दोस्तों आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का आप डालना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं, और छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक का मार्कशीट, 10+2 इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, और उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, आप जो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके लिए अपलोड के लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका अपना डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर उसी प्रकार सारा में चूज़ फाइल करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। और उसके बाद अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उस पर क्लिक करके आप जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं यहाँ पे ओके करके, और फिर अपना डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है या नहीं। तो उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करने का जो प्रेफरेंस है आ रहा है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में आप किस जगह को देना चाहते हैं, आप अपने जो नियरेस्ट जो एरिया है आप उसे चूज करेंगे, और उसी प्रकार सेकंड प्रेफरेंस में आप कहाँ देना चाहते हैं, और थर्ड प्रेफरेंस में आप कहाँ देना चाहते हैं। तो उसके बाद तीनों जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको चूज करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वह ऐसा तैयार हो जाता है। अगर इसमें कहीं अगर गलत है तो इसको सुधार के लिए आपको गो बैक पे क्लिक करके आप जाएंगे, और उसके बाद अगर इसमें कहीं गलत है तो उसको सुधार करेंगे। अगर इसमें सारा चीज़ सुधार सही है तो इसमें अगर सारा चीज़ सही है दोस्तों तो आई कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म द सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद पेमेंट टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो पेमेंट है, जो भी आपका फ़ी लगने वाला है, यहाँ पे आपको अमाउंट जो है 750 रुपया लगेगा। तो उसके बाद पेमेंट टाइप पे यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट आप करेंगे। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, एसबीआई नेट बैंकिंग से, या यूपीआई से। तो आप जैसे भी चाहें वैसे आप इसको पेमेंट को पे करेंगे। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।